नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। परसों तोड़फोड़ हुई कनई गांव में, क्या उसका कारण था जानने का प्रयास करेंगे। बट मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आशियाना तोड़ा गया है। एक का नहीं, दो का नहीं, बल्कि यहाँ पर आप देखिए 70 से 80 जो परिवार है वो इससे आहत हुए हैं। बट उसके बावजूद भी जो है कोई भी इसके ऊपर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। बात की जा रही है कि जगह क्या हुड्डा की थी या इसकी जो मुआवजा मिलना था वो इन्होंने लिया या नहीं लिया, कारण क्या है, पूरी खबर क्या है या पूरी खबर के पीछे का सच क्या है, आखिर ये क्यों तोड़ी गई दुकानें, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। माता जी, आपका नाम? सुनीता। सुनीता जी, यहाँ पर क्या हुआ था? जी हमारा प्लाट है जी, हमारे ही जी। हमने फोड़ तोड़ के हमें पैसे नहीं उठाए क्योंकि हमने अपने प्लाट की जगह है, जरूरत है जी। हाँ, तो उन्होंने हमने पैसे नहीं उठाए हैं और वो जबरदस्ती करके ले रहे हैं। जबरदस्ती तोड़ गए? जबरदस्ती तोड़ गई। आपने उनको कुछ बोला, मना किया था? मना करते करते 1 महीना बीत गया, रोज ले यहीं आके खड़े हो जाते हैं। 1 महीना हो गया हमने सिरदर्दी। तो ये आपके साथ कब से चल रहा है? क्योंकि अगर जगह आपकी है, आपने मुआवजा लिया नहीं है, तो फिर भी पीछे क्यों पड़े हैं, क्या लग रहा है? ये बोल रहे कि अब हुड्डा में एक बार हो गई है ये। आपको क्या लग रहा है ये? हमें तो क्या लग रहा है, हमें पैसे इसलिए नहीं उठाए कि हमें इस चीज जगह की जरूरत है। हमारी शादी भी यहीं हुई, हमारे बच्चे भी यहीं हुए, हमारे ससुर का भी थे, तो उन्होंने पैसे कितने दिए? 212 रुपए गज के। अब क्या ले रहे हैं? 2 लाख रुपए गज के। अब हम बोलते हैं कि भाई हम अपनी जमीन को नहीं देंगे। कह रहे तुम्हारे हमने खरीद लिया, अब तुम में दम है तो खरीद ले। हमसे कोई उन्होंने ये सलाह नहीं दी कि भाई हमें ये इकबार कर ली, अपने पैसे उठा ले, या भाई हमें इस जगह की हमें जरूरत है, हमें इसलिए ये पैसे नहीं उठाए और हमसे जबरदस्ती ये जगह खरीद रहे, खोस रहे हैं, छीन रहे हैं। कल एक हमारा खाती गरीब है जी, उसका मकान जबरदस्ती तोड़ दिया। हमें उन्होंने रोके, पीट के, और तब उनको उल्टा किया है कि मेरा सामान टूट जाएगा, मैं अभी नहीं खाली कर सकती। तब वो उनका फिर, और अब हालत देख लो आप, हमारी बस्ती है, हमें जरूरत है इस जगह की। और 212 रुपए गज की अगर आप बात करें आज की डेट में तो शायद कुछ भी नहीं मिलता। हमने पैसे इसलिए नहीं उठाए थे कि हमें इस जगह की जरूरत है जी। तो आज ये 212 रुपए हम लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। और उन्होंने हम सबके पास, खट्टर के पास भी हुआ है, हर जगह, जहाँ इंद्रजीत के पास भी है, गुड़गांव में सबके पास हुआ है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सुनाई नहीं करे। खट्टर ने कहती मैंने तो खरीद ली, तुम्हें दम है तो खरीद लो। ये खट्टर साहब के थे बात? खट्टर साहब कहते हैं ये बात, मैंने खरीद ली, आप में दम है तो खरीद लो। हमारे में दम नहीं है खरीदने का। क्यों? हमारी 212 रुपए गज की जमीन हम आज 2 लाख में कैसे खरीद लेंगे ये बताओ। तो हमारे में गुंजाइश नहीं है खरीदने की, और हम अपने बच्चों को लेकर जाए कहाँ, हमें ये जवाब देते हो। अब भैया आप अपने बच्चों को लेकर, वैसे तो मोदी ये कहते गरीबों को मैं मकान दे रहा हूँ, हमारा तो बना बनाया तोड़ दिया, हम कहाँ जाए ये बताओ। अब भैया आप वहाँ जाओ, हमें रास्ता दिखाए कुछ। अब भाई ये करो आप, हम भी तो गरीब हैं, हमारे पास क्या है, हमारे बच्चे भी बेरोजगार है, हमारे आदमी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। हमें ये जवाब दे दो तुम्हें ये करना है, हम ये चाहते हैं। और हम आते हैं तो हमें पकड़ कर बस में बिठा कर चलो जेल में, ऐसे बोलते हैं। केस बनाया है हमारा आपके ऊपर, सभी के ऊपर। जो औरतें आगे आती है उनको जबरदस्ती बैठाते हैं और हमारा केस बनाते हैं। बताओ ये सरकार का क्या कौन सा अबे हो गया ये बताओ। डंडे से पीटते हैं, हाँ चलो गाड़ी में बैठो, डंडे मारते हैं वे लेडीज के। मतलब घर आपका खुद का है, उसके बावजूद जमीन आपकी खुद की है, उसके बावजूद आपको मारते हैं? मारते हैं, हाँ मारते हैं। हर गाड़ी में चलो जेल में बंद करेंगे। बच्चों को, बच्चे बोलते हैं तो बच्चों को भी जेल में डाल देते हैं। क्या? और अगर यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे तो मैं यहाँ आके खड़ी हुई, कोई हमारा घर है, हम कैसे तोड़ने देंगे? तो वो लेडीज पुलिस आके मेरे हाथ पकड़ के ने, एक वो पुलिस वाले बोले कि इसने गाड़ी में बैठा और ले चलो थाना में। तो क्या लग रहा है गुंडागर्दी चल रही है क्या? अपने घर से ही बाहर निकाला जा रहा है? सरासर गुंडागर्दी हो रही है जी। हमारे मारने तक की नौबत आ रही है जी। हम सब विधायक से मिल लिए जी, सभी से मिल लिए, सबने कोई जवाब नहीं दिया, कोई हमारे बचाने का कोई हमने विश्वास नहीं दिया। कोई जाओ ये तुम्हारा काम हो जाएगा। हालत आपके सामने है, आप बताओ हम अपने बच्चों लेके कहाँ जाएं? यहाँ पर आप देखें कि बड़ी बात ये आ रही है 212 रुपए गज। क्या आपको लग रहा है कि इस जमीन की, जो कि कनई गांव के बीचों बीच है, और इस जमीन की जो है अब स्थिति ऐसी होगी या फिर अब इसका रेट ऐसा होगा जो अभी कर दिया गया है कि आप पुराने रेट के ऊपर ही अभी भी कहीं ना कहीं ये जमीन खोसने का, या हम कहें ये अपनी मनमर्जी जो है थोपने का जो है प्रयास कर रही है यहाँ पर सरकार। आप खुद देख सकते हैं कि क्या हालत है। यही कहीं 1-2 जगह की नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप पीछे तक दिखाइए,
सिचुएशन जो है ये पीछे तक है, जो बिल्कुल आप साफ साफ देख सकते हैं। स्थिति आप देखिए क्या हो रही है। एक तरफ मोदी जी का नारा है कि हर किसी को जो है घर दिया जाएगा, जो बने हुए हैं घर उन आशियानों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बट अभी भी बात हो रही है जी नहीं हम नया घर देंगे। घर कैसे देंगे? जो पुराने बने हैं कम से कम उनको तो रहने दीजिए। आप क्या खुद 212 रुपए गज के हिसाब से आप खुद सोचकर देखिए इस जमीन की क्या कॉस्टिंग ऐसे होगी। और आज की डेट में अगर आप गुड़गांव जैसे शहर में घर लेना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है कि इसी रेट पर आपको घर मिल जाएगा? खुद सोचकर देखिए। और जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इसमें आप सभी साथ जरूर दें कि क्या कहना है आपका खट्टर सरकार के बारे में, जो सीधा साफ शब्दों में कहती है कि मैंने तो ले लिया, तुम्हारे में दम है तो ले लो। तो ये खुद शब्द जो है ये महिलाएं बता रही है। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर इन शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत है यहाँ की महिलाएं, पुरुष। और जी हमारी तो मरने की मोहब्बत आ गई। हम बच्चों को चोरी सिखाए या कहाँ ले जाए या मार दे अपने बच्चों को, हम फांसी लगा ले, इतनी आ चुकी है हमारे ऊपर। धरना प्रदर्शन भी चल रहा है आप लोगों कर लिया। हमें मरने की मोहब्बत है बस। हम अपने बच्चों को क्या चोरी सिखा दे अब, और हम जाए कहाँ खाए क्या, ये बताओ। हम फिलहाल मरने के ऊपर है हमारे बच्चे, और हम मरने के लिए तैयार है बिल्कुल अगर ऐसे ही रहा तो। यहाँ पर आप देखिए कि स्थिति किस तरीके से हो रही है, मरने तक की नौबत आ रही है। कैसे इनके द्वारा कहा जा रहा है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, क्या कहेंगे, ये कब की घटना है, क्या कुछ कह रही है सरकार आपको और पीछे का सच क्या है? बहन जी ऐसा है, अगर सरकार तो जो है वो अभी पीछे आपने सुना भी होगा, न्यूज में पढ़ा भी होगा, सरकारें तो इस तरह से चल रही है। अगर जेईओ को सस्पेंड किया, उन्होंने कहा हम सीए साहब की पोल खोलेंगे, हमारे ईमानदार सीए साहब पोल खोलने के नाम पे दूसरे ही दिन सस्पेंशन वापसी ले लिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, या तो सीए साहब का जो सस्पेंशन किया था वो गलत था, या जो वापसी लिया वो बिना जांच पड़ताल के लिया वो सही है। इसके बारे में तो जनता ही सोचे या सरकार ही सोचे। और सरकार ने तो उनको पदोन्नति दी है, एक कार्यभार और दे दिया है। इस तरह के सरकार काम कर रही है। हम तो 1993 से बगैर पैसा लिए हुए 5A के ऑब्जेक्शन के साथ आबादी के लगते हुए जो घेर गतवाड़ हुआ करते थे, जिनमें गाय भैंसे बांधते थे हम किसान लोग। जी एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों को वो उद्धार कर रहे हैं, आत्मसम्मान से जीने का वो दे रहे हैं। यहाँ तो आत्महत्या करने की नौबत आ रही है किसानों को। ये हम भी किसान ही हैं जी। तो ये मोदी जी को सोचना होगा। कभी कहते हैं मोदी जी अब सबको घर मिलेगा 2023 तक, बने बनाए आशियाने तोड़ दिए जा रहे हैं। काहे के घर देने हैं, इस तरह से घर दिए जाते हैं। ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है हमें तो सरकार पर विश्वास रहा नहीं है। खट्टर साहब कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अब आप देख लो और क्या क्या किया है। खट्टर साहब ने हमारे सामने, हम प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, MLA, MP सबसे मिल लिया है। हमें मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा अगर भाई वहाँ जमीनों के भाव ज्यादा हो गए हैं, हम नहीं छोड़ सकते। अब सरकार चलाते हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं मुख्यमंत्री जी, ये भी जनता ही तय करे। अब हम तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जनता ही तय करे अब क्या करना है। अब हम तो खूब सारे गुहार लगा लिए, कोर्टों में हम जा लिए। 1993 से हमें तो यूँ बताया गया था कि भाई किसी को घर के लिए कोई किसी को आपत्ति है 5A की ऑब्जेक्शन लगाएं। हमने 5A की ऑब्जेक्शन लगाई। हमारे बुजुर्गों ने जितना हमारे बुजुर्गों ने पता था उतना हमने किया। हम 1993 से कोर्ट में हैं, हमारी इतनी लुटाई पिटाई कोर्टों में होली। सरकार के हम सबके चक्कर काट चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता जी। अब हमने एक फैसला लिया है, हम 60 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं जी। अब हम इस इतवार को गांव की पंचायत करेंगे और उसको अपने धरने को थोड़ा छोटा करेंगे। 2-3 घंटे का धरना रखेंगे। अभी हम पूरे दिन का धरना रखते थे, अभी 2-3 घंटे का धरना रखेंगे। उसके बाद में हम अपने पूरे समाज को जोड़ेंगे। हर गांव में 10-20 आदमी पूरे गांव में, पूरे एरिया में जाएंगे और लोगों को बताएंगे अब सरकार हमारे साथ ये कर रही है, अब आप लोगों को हमारा साथ देना है। हम मीडिया के साथियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अब वो भी हमारा पूरा साथ दें और हमें न्याय दिलाएं। 24 के इलेक्शन भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे, ऐसी सरकार को दोबारा चुनने का प्रयास करेंगे आप, सोचेंगे इनको सुनने का? हम तो बहन जी ऐसा है कि
चुनने की बात कर रहे हो, हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार को जहां तक भी हमारी पहुंच है वहां तक हम इनका विरोध ही करेंगे। चुनने का तो मतलब ही नहीं है जी। तो यहाँ पर आप देखिए कि सीधे सीधे पीछे किस तरीके से हालत है, और ऐसी हालत एक जगह की नहीं है। आइए सज्जन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, पूरा प्रयास करते हैं इनसे जानने का कि पूरी बात है क्या। सज्जन सिंह जी, यहाँ पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पतंजलि का जिला कार्यालय था जो अभी ध्वस्त दिखाई दे रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे लगभग पिछले माने 2012-13 से जी हमने यहीं से सारी मूवमेंट्स चलाई। जिला कार्यालय यहाँ पर एक्टिव था हमारा, और कल तक यहाँ पे जो अपना पतंजलि चिकित्सालय में पिछले 2010 से यहाँ पे चला रहा हूँ, जी जी, उसमें एक भी व्यक्ति से कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं ली जाती। जी जी, जब सरकारें एनजीओज के नाम पे इतनी सारी महंगी महंगी जमीनों को अलॉट कर देती हैं, जी। हम तो खुद सेवा का काम कर रहे हैं। इस जिला कार्यालय से गुड़गांव के 272 गांवों में, जी जी, एक एक गांव में हमने अपनी टीम के साथ जाके योग शिविर लगाए हैं। जी। योग के लिए पूरा काम किया है, और यहाँ निशुल्क परामर्श वैद्य को द्वारा दिया गया है। और जब हम इतना सेवा का काम कर रहे हैं तो क्या हमारे प्रति, अगर हमारे बुजुर्गों से कागजों में कहीं कोई कमोबेशी रह ही गई तो हमारे साथ इतनी तो सिंपैथी बरत लेनी चाहिए। दूसरा, आपके संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि 2006 में और 2008 में आप अपने कैमरे से भी दिखा सकते हैं कि जो हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर थे उस समय के 2006 के और 8 के, वो खुद ये लिखते हैं कि इसमें हम इन द मैटर दिस इज टू apprise you that CA Hooda vide his office memo number so and so dated 2/3/2006 has sent representation of Honorable Minister so and so Government of India Rav Inderjeet Singh along with representation of residents of village Kanhei for release their old house. The request of applicants have been examined and their recommendations of the committee are sent here with for your consideration and further necessary action. एडमिनिस्ट्रेटर खुद डायरेक्टर को लिख रहा है जी। उससे ज्यादा उसका आज तक हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। ये बकायदा किला नंबर के हिसाब से उन लोगों ने ये भी कहा है कि सेक्शन 4 से पहले के बने हुए मकान, माने एक एक किला नंबर के आगे लिखा हुआ है बिफोर अंडर सेक्शन 4, बिफोर अंडर सेक्शन 4। उसके बावजूद हम कितने प्रमाण और कितनी बातें करें। आपके सामने की जिक्र है, ये सामने रिलीज है, ये पीछे रिलीज है, ये सामने रिलीज है, उसके पीछे की तरफ रिलीज है। भाई इस तरह के प्रोजेक्ट्स कहाँ लेके जाएगी सरकार, और इसमें करना क्या चाहते हैं। यहाँ कोई बस स्टैंड बनना नहीं, कोई एयरपोर्ट बनना नहीं, कोई मेट्रो स्टेशन बनना नहीं, कोई रेलवे स्टेशन बनना नहीं। जैसा और लोगों को ऑक्शन देके बसाएंगे यहाँ पे, वैसा ही हम ऑलरेडी बसे हुए हैं और भले काम में लगे हुए हैं। अब या तो हमसे समाज का भला ना चाहते हो अधिकारी और सरकारें, तो ठीक है, हमें यहाँ से उजाड़ने पे लगे हुए हैं, लेकिन सही मायने में ये अत्याचार है 100%। हमारे पीछे यहाँ हमारे ही परिवार में 2 विडो महिलाएं हैं जिनके 1 गज भी जमीन उनके नाम से नहीं है, उनके बेटों के नाम से नहीं है, उनके पति के नाम से नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ये बताएं कि वो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर जाएंगी कहाँ। आगे से तोड़ दिया ये 40 फीट, कहते हैं एक्वायर में है, बीच में ये रिलीज है, इधर ये आपके लेफ्ट साइड में रिलीज है, उधर पीछे की तरफ जो मैंने विधवा महिलाओं का जिक्र किया, उनके हिस्से थे ये, और इनको बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया गया, मिटा दिया। और उसमें आज की स्थिति ये है, यहाँ पर आप बीच में भी देख सकते हैं जी, कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब इस स्थिति में वो लोग जाएं कहाँ। यहाँ तक कि ये स्थिति है, ये हाल है। आज के समय में एक ईंट लगाने के लिए आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है, इतनी महंगाई का समय है। और उन लोगों के आवास तोड़ दिए गए, कहाँ जाएंगे लोग। और दूसरा, बार बार एक चीज के लिए टारगेट किया जाता है। हमने बहुत सारे लोगों से सलाह की, कोर्ट के माध्यम से भी, अधिकारियों के माध्यम से भी, कि जी हमारे साथ ये जाति हो रही है। सब मानते हैं कि हाँ हुआ तो गलत है, लेकिन समाधान कोई दे के राजी नहीं है। और जहां
ये छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। अब इसमें 3 हिस्से थे जी। जो आपके सामने ये जगह है, मुश्किल से 300 गज जगह है और इसमें 3 हिस्सेदार थे। उसके बच्चे कहाँ जाएंगे आज? किसी के हिस्से 100 गज आती है, किसी के हिस्से 50 गज आती है। तो ये दयनीय स्थिति यहाँ बना रखी है। मतलब लोगों को किसी सूरत में ये लग ही नहीं रहा कि हम अपने ही देश में ये हाल हमारे साथ हो रहा है। तो ये क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक जो रंजिश या साजिश का शिकार हुए हैं आप लोग? राजनीतिक रंजिश का भी शिकार हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़ा कारण जो हमारे लिए बन रहा है, अब जमीनें महंगी हो गई तो क्या हमारा कसूर है? भाई हमसे जमीनें छीननी थी तो 30 साल पहले ही हमारे बुजुर्गों से छीन लेते ताकि हम अपना कहीं भी बस जाते, और बस जाते तो आज शायद हम दर बदर ना होते। जी जी। लेकिन जब तो हमसे छीनी नहीं जमीनें जी जी। और आज हमें इस तरह से घर से बेघर किया जा रहा है। कभी कहते हैं इसमें किराएदार रहते हैं, भाई हमारी जगह को रिलीज कर देते तो हम अच्छा खासा अपना बना के अपना रह लेते, अपना गुजारा बसर करते, अपने काम धंधे करते। अब गांव में अगर किसी ने परचून की दुकान चला के अपने बच्चे पाल लिए तो क्या पाप है वो? उसको कहते हैं कि तुम तो दुकानें चलाते हो। अरे वो आदमी चोरी चकारी करने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, अय्याशी करने लग जाए या परचून की दुकान चला के अपने बच्चों को पाल ले, क्या करे इंसान? तो ये सारी चीजें संज्ञान में आनी चाहिए, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। सबसे मिल लिए, सबसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात है कि नहीं जी अब तो नहीं छोड़ी जा सकती। भाई ऐसा क्या गुनाह है? क्या सरकार के पास, क्या विभाग के पास किसी बात का कोई समाधान नहीं? दुनिया भर के केसों का हमने हवाला दे दिया, लेकिन बोले वो अलग केस था, वो अलग केस था। कुछ 19-21 डिफरेंसेस होंगे, लेकिन समाधान तो हर चीज का होता है, हर विषय का होता है। तो हमारी भी समस्या का, यहां तक कि एक्वेजेशन को आज 32 साल हो चुके हैं। जी जी। हमारे गांव के शमशान घाट का रास्ता नहीं है जाने के लिए। हम सुशांत एस्टेट जो बिल्डर है उसकी सोसाइटी के अंदर से होते हुए अपने शमशान घाट में जाते हैं और आज तक उसका रास्ता एक्वायर कर लिया, आज तक उसका कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं दिया है। इस गलती को मानने के लिए डिपार्टमेंट तैयार नहीं है कि भाई हमारे कर्मचारियों से उस समय गलती हुई थी, जिसके कारण उन्होंने मुआवजा बना दिया, पंचायत के अकाउंट में डाल दिया और शमशान घाट का आज की डेट में कोई रास्ता तक नहीं है। ये छोटी अनियमितता नहीं है। कई जगह 8-8, 10-10 फुट के पैच एक्वायर कर रखे हैं, क्या प्लानिंग करेंगे उनमें? कई जगह जमीनें एक्वायर ही नहीं की, उसमें प्लॉट काट के बेच दिए। लोगों ने मुआवजा नहीं लिया, उनको जबरदस्ती खदेड़ कर, उनकी ऑक्शन करके, उनको अलॉट करा के और इस तरह से जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया। आपका क्या कहना है? मैडम मेरा यही कहना है, 44 और 45 सेक्टर कन्हई गांव के जमीन में इन्होंने डेवलप करने थे जी। दोनों सेक्टर डेवलप होकर 30 साल हो गई जी। आज जो जमीन का हमने मुआवजा नहीं उठाया, इट मीन्स हमने उसकी रिक्वायरमेंट थी, हमने जरूरत थी जी। अब बच्चे बड़े हो गए, कई बच्चे हुए, कहाँ एडजस्ट होंगे जी। तो उनके लिए हमने मुआवजा नहीं उठाया था। 5A का पहले ऑब्जेक्शन लगा दिया, लेकिन सरकार आज डीलरी कर रही है, हमसे 212 में लेके 2 लाख रुपया गज बेच रही है और वो भी जमीन का ऑक्शन कर रही है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार अगर ऐसा कर रही है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए? कदम यही उठाएंगे जी, हम भी आगे जैसे वोट की चोट मारेंगे, जो सरकार करेगी हमारे साथ वही हम करेंगे। सज्जन जी, आपका अगला कदम क्या होगा अगर पूरे गांव को लेकर, समाज को लेकर चलते हैं तो? देखिए, गांव की अभी योजना ग्रामवासियों ने आपको बताया कि हम अगले रविवार अपनी पंचायत का, जैसा उन्होंने जिक्र किया आपके सामने, आगे और भी है क्या कोई? बुलाएंगे जी, आगे काफी सारा तोड़ा हुआ है जी जी। तो जैसा उन्होंने जिक्र करके बताया कि हम अगले ये जो रविवार है परसों, इसमें हम अपने गांव की पंचायत इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में फिर अगले रविवार वो 12 गांव जो हमारे भाईचारे के हैं उसकी पंचायत को इकट्ठा किया जाएगा। धरना प्रदर्शन हमारा पिछले 60 दिन से लगातार चल रहा है जी। धरना प्रदर्शन पर भी ना कोई नेता आया अभी तक और ना ही कोई अधिकारी संज्ञान लेने के लिए। भाई क्या हमारी 100 के 100% मांग गलत है? कोई 2, 4, 10%, 20% कहीं तो हम जायज होंगे, लेकिन 1 भी प्रतिशत किसी एक व्यक्ति ने आके इस बात का संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया। और दूसरा, अब जैसा अभी बुजुर्गों ने बताया आपको कि अब ये अपनी टीमें बनाकर गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताएंगे कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और ये समाज को जोड़ने का अपना पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही तो अब समाज के माध्यम से अपनी बात को मजबूत किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है और क्या हालात है यहाँ पर,
और कहीं ना कहीं सज्जन जी आपसे एक कड़वा प्रश्न भी पूछूंगी। आप बीजेपी का समर्थन भी करते हैं और बीजेपी पार्टी से संबंधित भी है, अपनी ही सरकार के हाथों ठगा सा महसूस नहीं कर रहे अभी? देखो क्या होता है, सरकार आज देश में बीजेपी की है, प्रदेश में भी बीजेपी की है और हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब समस्या ये है कि अगर मेरी एक उंगली में समस्या है तो मैं अपनी उंगली का ऑपरेशन करवाऊंगा। मैंने अपने जिला अध्यक्ष को, मैंने अपने मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष को, मैंने अपने मेन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, सबको और प्रभारी जी को भी, इवन संगठन मंत्री जी को भी इन सारी समस्याओं से अवगत मैं करा चुका हूं। मैं कोई पार्टी की खिलाफत नहीं कर रहा, मैं जिस नीति के कारण मेरा गांव पिस रहा है मैं उस नीति की खिलाफत कर रहा हूं और उसका मैं गांव के साथ हूं क्योंकि मैं भी गांव का हिस्सा हूं। मेरा भी, मैंने आपको बताया कि पतंजलि का चिकित्सालय था जहां हम निःशुल्क लोगों को मुहैया कराते थे और योग का इतना बड़ा कार्यक्रम यहां से जो जिला कार्यालय चलता था, इतने बड़े गुरुग्राम में जहां पर लगभग 25 लाख लोग रहते हैं, उस सारे में हमने किस तरह से योग की सेवाएं इतने लंबे समय चलाई हैं, वो सारा हमारी टीमें यहीं से, हमारे इस कार्यालय से ऑपरेट होती थी और आज हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। तो इस स्थिति में सरकार के पक्ष में कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम सरकार के पक्ष में रह के हम अपनी बात ही ना माने या हम अपनी मांग ही ना रखें। भाई अपनी मांग हमारी जगह है, सरकार के लिए, सरकार हमारे साथ है तो हम सरकार के साथ हैं। जब सरकार हमारे गांव की अनदेखी करेगी तो फिर हम भी अपना जो विचार होगा वो देखेंगे क्या कर सकते हैं। जी, आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा है जी, मेरा नाम खड़क सिंह है जी, और ये हमारे 90 में सेक्शन 4 हुआ था, 93 में अवार्ड हो गया था। उसके बाद से जब से भी हमने सारे कोर्ट कचहरी सारे देख लिए और हम कोर्ट में गए, वहाँ हमारी खारिज हो गई। 24/2 में हम बचा के लिए वो 24/2 खत्म कर दी। ये बीजेपी सरकार आई तो वो सेक्शन 24/2 में जो रिलीज हुई थी वो भी बंद कर दिया और बार बार ये वो आते हैं भाई खाली करो। तो ये आपके सामने है, ये हम तो अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं। बाकी ये सारी जो है हमारे देखो आपके सामने टूटी हुई पड़ी है। एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। ये 5A का ऑब्जेक्शन, जो आप एक बारी कैमरे को थोड़ा सा नजदीक करें। ये 91 में प्यारेलाल हमारे ही परिवार में बाबा थे, दादाजी थे, जो गांव के पहले सरपंच भी थे, अनअपोज सरपंच थे। उनके इस पर हस्ताक्षर भी हैं उर्दू में। उस समय सब किला नंबरों का जिक्र करते हुए कि भाई ये हमारे रिहायश के हैं, इनको छोड़ दिया जाए, खेती बाड़ी की जमीन को हम बेच देंगे सरकार को, सरकार अपने सेक्टर बसाए, डेवलपमेंट के काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो सिर्फ उन नंबरों का हवाला दिया था 91 में, 1991 में। 6 सरकारों का कार्यकाल उसके बाद जा चुका है, लेकिन आज तक हमारे इन चीजों में किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। इंटरफेयर कहीं किया भी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए किया है, ना कि जनहित के लिए किया है। 2% लोगों को कोई रिलीफ दिया भी है तो 98% समस्याएं आज भी जहां के तहां खड़ी हैं। 92 में भी डायरेक्टर अर्बन एस्टेट को, डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम को और डिस्ट्रिक्ट कंट्री एंड टाउन प्लानर को ये सारे लेटर्स हमारे पास हैं उस समय के। अब इससे ज्यादा और बुजुर्ग, अनपढ़ बुजुर्ग जो थे वो क्या करते? रिलीज जमीन को भी तोड़ा भी गया है क्या कुछ? रिलीज जमीन का हिस्सा भी, माने इतना बुरा तरीके से यहाँ एक अत्याचार की सी जो भावना होती है, गुंडागर्दी की जो भावना होती है, और उल्टा हमें यहाँ जो जेई और पटवारी आते हैं वो कहते हैं माफिया है, तो जमीनें कब्जा रखी हैं, जबकि हमारे पास अपनी पुश्तैनी जमीनों का पिछले 100-200 साल का सारा स्ट्रक्चर है, सारी उसकी हिस्ट्री है कि ये हमारे दादा की थी, परदादा की थी, हमारे पिताजी के नाम आई, इस तरह से। और उसके बाद में अधिकारियों की ये शब्दावली है कि माफिया है, ये भूमाफिया है। ये अधिकारियों का ऐसा ही रवैया है जब वो तोड़ने आए थे। हाँ, 100% रिलीज लैंड को भी कागज दिखाते हैं तो कागज नहीं देखते जी, उसको भी या तो हटो वरना फिर पुलिस उठाती है, वैन में डालती है, फिर थाने में जाओ। 3 FIR हमारे गांव की इसी तोड़फोड़ के दौरान हो चुकी हैं। तो ये साफ साफ गुंडागर्दी नहीं लग रही सरकार की, प्रशासन की? साफ साफ नहीं, 100% गुंडागर्दी है ये। महिलाओं को इस तरह से बेरहमी से पकड़ के घसीट के, पीछे एक केस था उसमें ले जाके गए हैं इस तरह से, और वो केस आज भी चल रहा है। तो ये सरासर बकवासबाजियां हैं। जमीनें महंगी हो गई तो इसका मतलब गांव को उजाड़ दो। लालच आ रहा है क्या अब सरकार के मन में? लालच है, 100% लालच है। गांव के अंदर आप देख रहे हो भाई, जहां हम खड़े हैं वहां ये सामने ये गांव है और यहां हम खड़े हैं जी, तो क्या है ये? और उसके बावजूद भी इधर रिलीज है, उधर रिलीज है, पीछे रिलीज है, इस साइड रिलीज है। भाई क्या करोगे? बोला इसको ऑक्शन करेंगे। डिपार्टमेंट का काम डेवलपमेंट करना था, ना कि ऑक्शन करना, खरीद फरोख्त करना, दलाली करना। ये डिपार्टमेंट का काम नहीं था। आज आधे एकड़ की, 1-1 एकड़ की साइटें बना के 100-100 करोड़ में, 50-50 करोड़ में बेचने लग रहे हैं और गांव को उजाड़ने लग रहे हैं।
तो ये अन्याय है। बीजेपी राज में ही हो रहा है जी, ये जो ये हो रहा है ये बीजेपी राज में ही हो रहा है। इससे पहले किसी सरकार ने ऑक्शन नहीं किया, किसी सरकार ने रात के 11 बजे तक तोड़फोड़ नहीं की। इन्होंने रात के 11 बजे जबकि अलर्ट था भाई आज बारिश आनी है रात को, तब भी तोड़फोड़ की, तब भी गरीब आदमियों को रोड पे पूरी रात गुजारनी पड़ी, बिना खाने के, बिना छत के। जो सामान निकाल के रखा वो भी भीग गया। हमने खूब रिक्वेस्ट करी, भाई आज तो रहने दो, कल कर जाना। खूब पूरे गांव ने रिक्वेस्ट कर ली। ये देखो हमारे पशु हमने बाद में अंदर करे हैं, ये भी यहाँ पे हमने पशु बांध रखे थे, इधर देख लो। अरे तू जाना, ये देखो जी हमारे यहाँ पे पशु भी हैं, हमने पशु रखे हुए हैं। गांव में तो ये इसी तरह से बनते थे पहले से, फिर हमने ये पीछे उनको खाली खुली करवा के और ठीक से करके फिर पशुओं को अंदर बांधा। ये हालात हैं ये बीजेपी सरकार के, अगर किसी भी तरह से सुनने को ही तैयार नहीं है। यहाँ तो मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मिल के आया, मुका जी ये हमारी स्टे है जी। उन्होंने स्टे को देखा तक नहीं, ऐसे गाड़ी में पटका और बोला बाहर, ऐसे शीशा चढ़ा लिया गाड़ी का। ये हाल है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के, जबकि वो हमारे लिए बने हैं, जनता के लिए बने हैं। इससे पहले हमने बहुत सरकारें देखी पर बीजेपी जैसी सरकार कतई नहीं देखी। यहाँ तो कोई किसी की पोल खोलता है तो 1 मिनट में उसका समाधान हो जाता है, कोई किसी की पोल नहीं खोल सकता है तो उसका कोई समाधान नहीं है, जैसा हमारे गांव में हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि साफ शब्दों में अगर हम शॉर्ट में बात करें, कहीं ना कहीं जो है प्रशासन और सरकार के मन में लालच साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले जो 212 गज रुपए जमीन थी, अब उसी का जो है काफी ज्यादा प्राइस बढ़ गया है। और उस स्थिति में देखिए कि साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि इस जमीन को जो है अब जो है हुड्डा ले चुका है और उसके बाद जो है आपको जो करना है वो कीजिए। वो किसी भी संदर्भ में किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। साफ शब्दों में जो है इन लोगों की बातों को नकारा जा रहा है। आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। और प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी कार्रवाई कि बिना कुछ सुने समझे ही अपने मन से जो है कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, विदाउट कोई यानी डॉक्यूमेंटेशन देखे हुए कि इसके ऊपर ऑलरेडी स्टे है या नहीं है, क्या कागज बनते हैं, उसके ऊपर भी कोई ध्यान देने का प्रयास नहीं किया जाता। हमने जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी 5 मांगे रखी थी जी कि जिस तरह के केस हैं, हम सरकार के साथ, डिपार्टमेंट के साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हम डेवलपमेंट चार्ज देने के लिए तैयार हैं। भाई कंपनसेशन अमाउंट हमने लिया नहीं जी, हम डेवलपमेंट चार्ज देने के लिए तैयार हैं। भाई हमसे डेवलपमेंट चार्ज ले लो और हमारी इन जमीनों को रिलीज कर दो, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे जी। आज भी जिस जमीन का हमने पैसा नहीं लिया, हम उस जमीन के लिए डेवलपमेंट चार्ज सरकार को देने के लिए तैयार हैं। और क्या करें। यहाँ पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं जनता के द्वारा तो जो है हर संभव प्रयास किया जा रहा है, बट सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। क्या आगे आने वाले चुनावों के लिए, 2024 के चुनावों के लिए, क्या सरकार अपने लिए खुद खड्डे खोदने में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो मनमानियां हैं, जो नीतियां हैं, जो उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और साफ शब्दों में अगर हम कहें कि खुद को डुबोने का काम जो है सरकार अब खुद कर रही है, क्योंकि ऐसी अनेकों जगहें हैं जहां हम आपको दिखा भी चुके हैं, स्थिति क्या है वो सब कुछ आपको बता चुके हैं और हालात जो है बिल्कुल आपके सामने हैं। और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि राव इंद्रजीत साहब की जब रैली भी हुई थी तब भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 2024 के चुनावों को लेकर ये जो तोड़फोड़ की जा रही है कहीं ना कहीं आपके एंगेज हो सकती है, तो आप इसको रोक दीजिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं सुना जा रहा तो आप खुद सोच सकते हैं कि चाहे पार्षद हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो या सीएम ही क्यों ना हो, सबकी जो है बातें नकार दी जाती है और जो जिसको करना है वो उसी हिसाब से हो रहा है। या फिर हम कहें कि काफी सारे हमारे व्यूवर्स भी कहते हैं, काफी सारे ऐसे पदाधिकारी भी कहते हैं कि जो सेटिंग का खेल है वो नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से चल रहा है, कि ऊपर से सबको ऑर्डर है कि किसके खाते में कितना जाना चाहिए। आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा।